वसीम बरेलवी साहब की पंक्तियों के साथ एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। इस वक्त स्क्रीन पर हैं धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी। आते हैं आने दो, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। क्या खूब पंक्तियां हैं, आप भी इत्तेफाक रखेंगे। सबसे बड़ा डर ये है कि हौसला ले जाएं तब तूफान की बात करनी है। ये ज़मीन जिस पर मैं खड़ा हूँ ये मेरी पहचान है। तुम आंधी हो, तुम आंधी हो तो क्या मुझको उड़ा ले जाओगे। जोहार झारखंड, नमस्कार। इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और बात होगी आज हक और हुकूक की। सबसे पहले आपको जोहार कहूँगी। जोहार। कैसे हैं? बहुत सब अच्छा? अच्छा है। परिवार सब ठीक? सब ठीक है। राजनीति का जो ये जीवन है आपका पूरा, कहते हैं कि राजनीति में एक काला पहलू भी होता है और एक सादा भी। आपका जो पाला पड़ा किससे ज़्यादा पड़ा? डार्क साइड से? डार्क साइड से ज़्यादा पाला पड़ा, जो गंदी राजनीति कहते हैं। आपने सही कहा कि धनबाद की राजनीति में सबसे ज़्यादा गंदे लोगों से पड़ा जी। यहाँ पर समझ में ही नहीं आता कौन अपना है कौन पराया है जी। जिसको भी हमने सिखाया था चलना संभल कर करके, जी जी, आज उनको देखते हैं वो चलते हैं पैतरा बदल बदल कर। जी जी। तो यही अनुभव है कि और जिसको मदद कीजिए वो पीठ पर खंजर भोगने के लिए तैयार रहते हैं। जिनको आगे बढ़ाइए जी, वही पैर खींचने में लगे रहते हैं। जी जी, ये आज का ये राजनीति का दौर यही है। जी जी जी। तो सबको झेलते हुए आगे बढ़ते चलना है। रास्ता बनाए अपने लिए। हाँ, अपने लिए बनाए हैं। और राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी हैं। जी जी। कि आप अच्छे काम कीजिएगा तो वो भी आपके लिए एकदम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। जी जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको उनके लिए लाख अच्छा कर दीजिए, वो अपने आदतों से बाज नहीं आ सकते। तो इसी में सबको मिला जुला करके नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहना है। यही धनबाद की अभी की राजनीति है। पॉलिटिकल गुरु किसे मानते हैं जिन्होंने सिखाया कि राजनीति में ये अक्षर है और इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है? देखिए, छात्र राजनीति के समय से हम पॉलिटिकल धनबाद की राजनीति में हम प्रवेश किए। जी। उस समय आनंद मोहन बिहार के जी जी, सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे। उनके तेवर से हम बहुत प्रभावित रहते थे। उनके राजनीति करने का तरीका जो एकदम लड़ाकू तेवर जो थे वो मुझे बहुत प्रभावित करते थे। उसके बाद जब राजीव गांधी जी का दौर आया, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव जी किए, तो उनके विचारों से, उनके स्पीच से और उनके भाषणों से बहुत हम प्रभावित रहते थे। ऐसे तो राजनीति में बहुत लोगों को हम पसंद करते हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भी हम लाइक करते थे। उनका काम करने का तरीका और वो जो स्पष्ट वक्ता थे, जो बोलते थे मुंह पर बोलते थे, चाहे किसी को कितना बड़ा सा बड़ा लीडर हो सामने, जो सच के साथ वो खड़े रहते थे। तो ये उनका काम करने का, बोलने का, उनका राजनीतिक शैली मुझे पसंद थी। और दूसरा आनंद मोहन जी का था कि आनंद मोहन जी बिहार की राजनीति में, उस समय बिहार और झारखंड एकीकृत था, तो उनके काम करने के तरीके, नौजवानों को के साथ खड़े रहने का, किसी भी आंदोलन हो, कोई भी मामला हो, तो उसी समय थोड़ा 95 का 90 के दशक में थोड़ा सा मुलाकात जब हुआ तो उनके राजनीति से और संघर्ष से हम प्रभावित होकर के
और जैसे कि हम छात्र राजनीति से पॉलिटिकल जी मेन पॉलिटिक्स में हम एंट्री किए। जी। उसके बाद लगातार अभी देखिए हमारा कांग्रेस का जो हमारा नेतृत्व मिले राहुल गांधी जी के रूप में जी। देश में पहला ऐसा लीडर है जो मुसीबत से घबराने वाला नहीं और कार्यकर्ताओं को बोलते हैं लड़ो, डरो मत, लड़ो। ये उन्होंने नारा दिया जो 4,500 किलोमीटर का जो पदयात्रा करके पूरे देश में अमिट छाप उन्होंने छोड़ने का काम किया। जी जी। उनके राजनीतिक संघर्ष को हम सलाम करते हैं। ऐसा जज्बा कांग्रेस में हम किसी नेता में नहीं देखे। एक बार भारत यात्रा करने का चंद्रशेखर जी ने भी ठाना था, लेकिन वो सफल नहीं, उनका नहीं हो पाया। लेकिन राहुल गांधी जी आज के दौर में जो रिकॉर्ड तोड़ दिए, पर विश्व का रिकॉर्ड, इतना लंबा चलने वाला नेता कोई भारत में नहीं हुआ। और कभी देखे होंगे लगातार उनको CBI, ED, इनकम टैक्स से कितना परेशान कराया गया, लेकिन कभी भी झुके नहीं, चाहे पार्लियामेंट में हो और चाहे सड़क पर हो। सड़क से सदन तक अगर कोई विपक्ष के रूप में कोई बोल रहा है तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। इसलिए उन्हें राजनीति करने का तरीके से आज के दौर में हम बहुत प्रभावित होते हैं। कांग्रेस में ऐसा क्या नज़र आया कि एक युवा जो हैं, युवा के रूप में जब संतोष सिंह की उम्र आज इतनी नहीं थी, जितने सालों का सफ़र आपने तय किया, क्या ऐसा चीज़ था जिसने आपको अट्रैक्ट कर लिया कि नहीं और कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस ही मेरे लिए है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही सभी धर्मों का सम्मान करती है जी। जात की पॉलिटिक्स नहीं करती है जी। सभी समुदाय को लेकर चलना चाहती है। तो और हम लोग उस विचारधारा के हैं, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब सारे समुदाय के लोग हम लोग के साथ छात्र राजनीति में हुआ करते थे। हम लोग कभी कॉलेज में नहीं जानते थे कि ये कौन जात का है, ये कौन जात का है। जी। तो और किसी जात से हम लोग पास जानते थे ये छात्र है, और छात्र एक धर्म है, छात्र ही एक धर्म है। तो हम लोग ने ये माना कि जात की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है, इसलिए कांग्रेस को हम लोग ने चुना। लोग कहते हैं कि अगर आपकी शख्सियत बहुत मजबूत हो तो दुश्मन अगर टक्कर वाला मिले तब खेल का मज़ा आता है। किसी ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा कि जिसके लिए मतलब हृदय में सम्मान भी रहा कि नहीं ठीक है, दुश्मनी भले है लेकिन व्यक्ति गलत नहीं है? ऐसा तो मेरे जहन में नहीं है कि तो कैसा दुश्मन चाहते हैं आप? क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि राजनीति में हो भी, विरोध में भी हो, लेकिन फिर भी आप सम्मान करें? नहीं, देखिए, हम बस यही जानते हैं कि जो कोई अगर विरोधी भी है जी, अगर मुद्दों पर विरोध कर रहा है, सिद्धांतों में विरोध कर रहा है जी, तो उसका जायज़ है। लेकिन मुद्दा और सिद्धांत पर विरोध करा तो जी, और वो इससे बस अगर विरोध कर रहा है तो उसका नेचर और सिग्नेचर होगा, उसका अपना सिद्धांत होगा। जी। लेकिन अगर कोई जिला अध्यक्ष के रूप में कोई अगर मेरे गलत निर्णयों का विरोध कर रहा है जी, तो अगर कुछ निर्णय हुआ गलत हम किए तब तो हम स्वीकार करते हैं कि चलो, हम तो पहला है कि जो अगर कंफ्यूज होता है तो उसको भी उसका कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करते हैं। जी जी। क्योंकि कोई भी समस्या का हल बातचीत से संभव है, जी, अकड़पन से संभव नहीं है। और कोई कंफ्यूज है तो उसको कन्फ्यूजन दूर कर करके साथ लेकर चलने का प्रयास होना चाहिए। कांग्रेस की राजनीति में हम जब 2000 ईस्वी में के बाद से कांग्रेस से जुड़े जी, तो हमने देखा कि कांग्रेस में वैसा भी कदावर नेता, झारखंड बिहार का टॉप लीडर जी, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए उकसाता था। हमने कोयलांचल की राजनीति में मैं बता रहा हूँ, जी, 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 बड़ा सा बड़ा लीडर उकसाता था। तो वही सोचते हैं कि कभी कभी अकेले में बैठते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा कदावर नेता जो जनता के बीच में बोलता है, ये कांग्रेस का कुछ जन्म देने वाला ही लीडर है, जी, कांग्रेस का झारखंड में बल देने वाला लीडर है,
वैसा लोग उसको हराओ, उसको उसका राजनीति समाप्त करो, ये हमने देखा है। हम कहते हैं कि कांग्रेस का एक एक वर्कर, जी, एक एक नेता ईमानदार हो जाए ना, दुनिया कोई ताकत कांग्रेस को नहीं हरा सकती है। दुनिया कोई ताकत नहीं हरा सकती कांग्रेस को। चलते चलते बात करते हैं भाजपा की राजनीति जो है, कई जुमलों से जानते हैं भाजपा की राजनीति को। मलिक आप इस तरफ आ जाइएगा। जैसे कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे जो जुमले हैं, इन सब जुमलों को जब आप सुनते हैं और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, इन सब के प्रति मन में क्या ख्याल आते हैं आप? देखिए, जो अभी पिछले चुनाव में भाजपा के लोगों ने नारा दिया, जी, कटोगे तो बटोगे, जी 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 उस नारा का जवाब झारखंड की जनता ने देने काम किया जी कि बीजेपी को मुख का बल गिराने काम किया। जी जी तो ये सब नारा जुमला नहीं चलने वाला है झारखंड में। और देश की जनता इस झारखंड में मैंने हो चाहे पूरे देश में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जी। कटोगे तो मरो, ये सब सिर्फ सब लोग समझ गए कि ये चुनावी और वोट बटोरने का, वोट इकट्ठा करने का ये नारा है। इसलिए झारखंड का हर एक समुदाय के लोगों ने हेमंत सोरेन के साथ खड़ा होकर करके उनको और इंडिया गठबंधन को लोगों ने चुना। जी। तो ये देश को तोड़ने वाले नारा शब्द चलने वाला नहीं। जिस ढंग से अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो आकर के यहाँ के माहौल को गंदा करने का काम किया था, जी 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 उसको झारखंड की जनता ने बताया कि आसाम नहीं है कि मुसलमानों को गाली दे कर करके, दूसरे समुदाय को गाली दे कर करके, बांग्लादेशी के नारा दे कर करके ये तुम्हारा ये सब चलने वाला नहीं है। जी। और बांग्लादेशी अगर झारखंड में प्रवेश किए, चाहे इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 10 साल से तो मोदी जी हैं केंद्र में। जी। तो अगर उन मोदी जी के रहते भी अगर बांग्लादेश से लोग आकर शरण ले रहे हैं, तो मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और बांग्लादेशी को शरण कौन दिए हुए है? बांग्लादेश की जो जी 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 प्राइम मिनिस्टर को शरण कौन दिया है? शरण देने वाले ही बांग्लादेश को शरणार्थी को गाली दे रहे हैं, अब मुद्दा उठा रहे हैं। इसलिए जनता समझ रही है, इसलिए उनका ये सब नारा चला नहीं झारखंड में, आज चलेगा भी नहीं। जी जी। अच्छा, भाजपा की अगर बात होती है तो क्या कोई ऐसी बात भी है जो भले आप कांग्रेसी हैं लेकिन पसंद आती हो, भाजपा में हो? ऐसी भी कोई बात होती है भाजपा में? देखिए, भाजपा की बात, कोई ऐसा बात नहीं जिससे कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। जी। जो कहती है उसने कहा था कि हम अच्छे दिन ला देंगे। आप बता सकते हैं कि अच्छा दिन कहाँ है? उसने कहा था 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, दिया। जो बोले थे, कितना बोले थे कि बीजेपी के लोग की स्विस में कांग्रेस के नेताओं का पैसा जमा है, कि 10 साल में काहे नहीं ले आए हैं मोदी जी पैसा? इसलिए नहीं लाए, नहीं लाए इसलिए कि ज़्यादातर पैसा, मैक्सिमम 90% पैसा भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का है वहाँ पर। इसलिए मैंने जो उन्होंने कहा उन्होंने किया नहीं। कहा था कि कुंभ में बहुत व्यवस्था, ऐसा कि चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। जी जी। सैकड़ों लोग मर गए उसमें, 40-45 दिखला रहे हैं, लेकिन सैकड़ों लोग उसमें मर गए। तो ये जो हम बस इतना ही जानिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू और मुस्लिम के अलावा कोई विजन नहीं है उसका वो। और देश में बताइए 10 सालों में कौन सा बड़ा कल कारखाना मोदी जी ने खोल दिया? क्या उनकी उपलब्धि क्या है 10 साल में? कांग्रेस का किए वो कार्यों को तो गिरवी रख कर करके देश चला रहे हैं। आज तो जाइए विदेश नीति को देख लीजिए। विदेश में जी। आपका रुपया, बोलते थे मनमोहन सिंह को कितना पानी पी कर ये करते थे, और आपका रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। जी। तो पहले बोलते थे मोदी जी की जो रुपया गिर रहा तो देश का साख गिर रहा, तो अब क्यों नहीं उस बात पर ये करते थे? जो उन्होंने कांग्रेस का जिन निर्णयों का विरोध किया, उन्होंने आधार कार्ड का जमकर विरोध किया था। आज सबसे ज़्यादा आधार कार्ड उपयोगी है ये रोजगार वाले मुद्दे पर। जी। जो ये मनरेगा का कितना जमकर विरोध किया था। जी। आज वो मनरेगा का को चला रहे हैं
चला रहे हैं। तो सब तो कांग्रेस के किए हुए कार्यों को ही उनको बोलना पड़ रहा है। जी। दुर्भाग्य है कि मैंने मोदी जी को के लिए वो उनको बहुत कचोटता होगा, क्योंकि वो लोग गोडसे को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जब महात्मा गांधी का मजबूरी बस एक प्राइम मिनिस्टर को जब जाकर प्रणाम चरण शीश नवाना पड़ता होगा ना, तो उनको वैसे विचारधारा के लोगों को बहुत कचोटता होगा कि हम भले ये करते हैं, लेकिन मेरा मजबूरी है कि महात्मा गांधी जी के पास से सर नवाना पड़ रहा है। जी। तो इस देश में जो कुछ भी दिया है कांग्रेस पार्टी ने दिया है जी। और लोग भली अब समझने लगे हैं, समझने लगे। आने वाला समय देखिएगा मोदी जी का कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा। हिटलर शाही ढंग से पार्टी बीजेपी भी में भी है ना, तो किसी की चलते नहीं है जी, केवल मोदी की। सिर्फ मोदी की। देखिए मोदी को प्रधानमंत्री कौन बनाया? राजनाथ सिंह। आज राजनाथ सिंह कहाँ हैं? गृह मंत्री थे, उनको सीधे तीसरे नंबर पर भेज दिया। जो उसको प्रधानमंत्री बनाया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो चाहते तो दूसरा के नाम प्रपोज कर सकते थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनाया उसको उसका नहीं हुआ तो दूसरा का क्या है। इन सब के बावजूद अगर मोदी जो हैं फिर से वापस आए हैं और ये टर्म भी मिला है, क्या लग रहा है, क्या कारण है कि इलेक्शन में जो है वोट तब्दील हो जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं? 400 पार नारा दिए थे वो जी। 240 पर सिमट गए ना। जी। आने वाला समय और ईवीएम खाली हटा कर चुनाव करा ले, वो ईवीएम हटा कर चुनाव कर ले। मैंने ये तो नहीं हो रहा कि बैलेट पेपर्स होगा तो वो भी उसी से चुनाव लड़ेंगे। और जो ईवीएम जिस देश ने लाया आविष्कार किया, वो देश क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव करा रहा? इसलिए ईवीएम हटा करके करा ले, मोदी जी का औकात पता चल जाएगा। इतना मैनिपुलेट करने के बाद भी 240 ही आया जी, क्योंकि अब आस्ते आस्ते लोग जागरूक होते जा रहे हैं। 29 में क्या उम्मीद लग रहा है? देखिएगा 29 में नामो निशान नहीं रहेगा इनका, विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे 29 में। जब आप 18 साल के हुए थे और मतदाता जो पहचान पत्र है वो आपका बना था, उसके बाद पहला वोट किस पार्टी का कैंडिडेट को आपने दिया था? देखिए विधानसभा में तो उस समय हमको लगता है जी, जब पहचान पत्र मेरा बना था जी जी, तो विधानसभा चुनाव में हमको लगता है कि सूरजदेव सिंह को वोट दिए होंगे हम, ताकि झरिया के विधायक थे, उनके साथ हम जुड़े हुए रहे हैं। जी। मैंने उनकी पार्टी में नहीं, मतलब कि हम छात्र राजनीति में थे, तो उनके पास कई विधायक के नाते जी 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 जाना आना पड़ता था। तो विधानसभा में उनको और लोकसभा में कांग्रेस को। जी जी। इस बार के चुनाव में क्योंकि कांग्रेस में हमारा परिवार नहीं, मैंने कांग्रेस का कोई सदस्य कोई नहीं रहा। अच्छा। लेकिन मेरे पूर्वज, मेरे बाप दादा सब कांग्रेस को ही पसंद करते थे। अच्छा। सारे लोग उसी विचारधारा का थे। ये संघी विचारधारा का मेरे परिवार में कोई नहीं रहा, पूर्वज हमारे। जी जी जी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि उस समय जैसे कि कांग्रेस से जुड़े हुए शंकरदयाल सिंह वगैरह भी रहे थे, तो हमारे दादाजी लोग का उठना बैठना, दादाजी के मित्रवत रहे हैं, सतदेव सिंह, शंकरदयाल सिंह, वो लोग सब कांग्रेस में थे। तो इसलिए लगाव ज़्यादातर कांग्रेस से ही रहा है। मतलब फैमिली का सपोर्ट भी रहा है। हाँ। तब तो मतलब जब जुड़े होंगे तो कोई विरोध नहीं हुआ होगा कि नहीं ठीक है, अच्छी पार्टी है? नहीं, तो इस कांग्रेस से जब जुड़े तो विरोध क्यों होगा? नहीं मतलब कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं था मेरे घर से। जी जी। एक्टिव पॉलिटिक्स में हम आए तो अपना संघर्ष के बल पर आज पार्टी का जिला अध्यक्ष हैं। जी जी। और आप लोग देख रहे हैं कि लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां कांग्रेस का संगठन को ले जाना था पंचायत स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमने ले जाने काम किया और वहाँ पहुँचने काम किया। और प्रयास कर रहा हूँ कि हर क्षेत्र में हमारा दबिश हो, हर क्षेत्र में जी। हम काम करें लगातार। तो और मुझे अच्छा भी लगता है। आपको बता, लोग बोलता है हाफ टाइम, हम फुल टाइम पॉलिटिक्स में हैं जी। सुबह से निकलते हैं तो क्षेत्र में ही रहते हैं। मतलब ज़्यादा फोकस आपका ऐसे इलाकों पर है, मतलब जहाँ और पार्टियाँ बचती हैं जाने से?
ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे जाने का बहुत मेरा ये जज्बा रहता है। शहर में कम, गांव देहात में जी जी ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। देखे होंगे कि अध्यक्ष बनने के बाद टुंडी को हमने चुना, 2 रात वहाँ पर हमने बिताया। जी जी रात्रि विश्राम वहीं करके कार्यकर्ताओं के साथ रहना किया। फिर अभी कार्यक्रम बना रहे हैं जी और उसके बाद भी लगातार कभी मैथान के गांव में हो, कभी कलियासोल के गांव में हो, तो कभी टुंडी का गांव में, कभी तोपचाची, उन सब क्षेत्रों में ज़्यादा हम मेरा इच्छा रहती है कि उधर कार्यक्रम लगे, उधर लोगों से मिले जुले, वहाँ के लोगों के समस्याओं को जाने, उसका निराकरण करने का प्रयास करें। इस पर मेरा फोकस रहता है। अच्छा, इस बार के चुनाव में जो रिजल्ट्स आए उसके बाद आजसू पार्टी जो है वो बस मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हुए एक विधायक के साथ बची हुई है। कैसे भविष्य को देखते हैं और क्या वो वजह आपको नज़र आ रही है कि आजसू जो है वो इस स्तर पर पहुंच? देखिए, आजसू का जो कुर्मी वोटर था जी इस बार जयराम महतो के साथ था, तो आजसू तो ऐसे समाप्त हो जाना लाजमी है। जी जी और आजसू के वोटर में बिखरा हुआ, इसलिए ये हुआ। वैसे बहुत जगहों पर मैंने उसके वजह से हम लोगों को भी नुकसान हुआ। जी तो मतलब ये कुर्मी वोटर्स के उधर जाने से? हाँ, जैसे कि एक आध कुछ सीट हम लोग लूज किए, मैंने जयराम महतो के जो उम्मीदवार दिए जाने की वजह से भी हम लोग जी जी को नुकसान हुआ। जी कहीं कहीं फ़ायदा भी हुआ उसके लड़ने से, कांग्रेस को चाहे इंडिया गठबंधन को। जी 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 तो वही है, लेकिन जात की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, चलने वाली नहीं है, और कोई एक जात से कोई लीडर नहीं बन सकता। जी 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 तो ये मतलब जात की राजनीति जो है सुदेश महतो के परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं या जयराम महतो के? दोनों को वही है, दोनों अपने जात के बल पर ही टिका हुआ है राजनीति में। दोनों मतलब भविष्य अगर इनका देखने को कहें, JLKM जो पार्टी बनी है उसका भविष्य कैसे देखते हैं? आने वाला समय में बहुत बुरा दुर्गति होगा। अभी जिस ढंग से जयराम महतो कोयला तस्कर और इस सब का खिलाफ कर रहे थे, जी जी अभी तो 1000 रुपया पर गाड़ी अपना शुल्क बनवा लिए। जी जी तो सबकी राजनीति अब पैसा पर फोकस उनका है, तो पैसा के सामने जो झुकने लगा ना, तो वो उसकी राजनीति खत्म। अच्छा, उनके बारे में और भी चीज़ें हैं, वो सोशल मीडिया पे चलते हुए बात करते हैं। सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं कि उनका अग्रेसन जो है वो चर्चा का विषय बना रहता है। एक युवा नेता, क्योंकि आप भी एक ज़माने में दबंग नेताओं की गिनती में आए हैं जो कभी झुका नहीं और हमेशा अन्याय के विरोध में खड़ा रहा। ऐसे में जब इनको देखते हैं तो देखिए, जयराम महतो जो अभी जिस तेवर के साथ राजनीति करते हैं, जिस ढंग से टेबल पटक रहे हैं, ये सब हम लोग करके छोड़ चुके हैं, ठीक ना। ये सब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अच्छा, आदमी को व्यवहार कुशल होना चाहिए जी। अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारी हैं तो उनके खिलाफ लड़िए जी, लेकिन अपना भ्रष्ट आचरण दिखला कर नहीं, अपने अच्छे विचारों के तहत लड़िए। अधिकारी के मुंह पर पानी की बोतल फेंक करके आप लीडर नहीं हो सकते। कुछ लफुआ और टाइप के लोग आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन सभ्य समाज में ऐसे कारनामों का कोई कदर नहीं है। इसलिए संघर्षशील जीवन मेरा भी रहा है। जी। हम लोग भी बहुत लड़ाई लड़े, बहुत आंदोलन किए, और 20 सभा में घुस कर करके 20 सभा में घुस कर करके अगर कोई विरोध, दूसरे के मीटिंगों में घुस करके और कोई विरोध करने वाला छात्र नेता था तो संतोष सिंह था। झरिया में चिल्ड्रन पार्क में सभा चल रही थी रीता वर्मा की जी, और उन्होंने सिर्फ बयान दिया था कि झरिया तो खाली करना ही होगा। उनकी सभा में घुस कर उनका माइक छीन करके उनको बोलने नहीं दिए थे। चिल्ड्रन पार्क में एक सभा थी, जी। उस सभा में घुस कर करके ऐसा हिमाकत होना चाहिए कि गलत करता है तो उसके सभा में घुस करके। ऐसा कई उदाहरण था। विश्वविद्यालय का कुलपति के नाग थे, SSLNT में कार्यक्रम चल रहा था, उनके सभा में घुस कर करके उसमें हम गिरफ्तार हुए थे। उसमें भी झरियावाला में भी गिरफ्तार हुए थे झरिया थाना से द्वारा, इसमें भी धनबाद थाना में हम गिरफ्तार हुए थे। और घुस कर हमने कहा तुमको भाषण नहीं देने देंगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि धनबाद में विश्वविद्यालय का स्थापना होगा। ये कोई नहीं, हम बाद में
मनमोहन सिंह सरदार जी थे एसपी, जी। उनके आदेश पर फिर छूटे हम। तो तेवर था, लेकिन मुद्दों पर हम लोग और तरीके से बोलना होगा, मुंह पर आपके सभा में घुस करके आपका विरोध करेंगे जी। गलत काम का। तो तेवर हम लोग भी था, लेकिन आचरण थोड़ा सा सभ्य होना चाहिए। अब असभ्य आचरण से समाज का दिल नहीं जीता जा सकता। कुछ अपने फॉलोअर जो होंगे आपके जाति मानसिकता वाले, वो लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना है कि सबको लेकर चलिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, जी। लेकिन भ्रष्टाचारी मत बनिए। अब जयराम महतो जी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। कुर्मी वोटर्स जो हैं, लोग कहते हैं, अभी हालांकि मतलब पुख्ता रिपोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन कयास लगाए जाते 25 से 30% यहाँ पर हैं झारखंड में। ऐसे में बहुत बड़ा वोट का जो आंकड़ा है वो लोग हैं। कैसे इसको कैटर करती है कांग्रेस पार्टी उनको? देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक जात के भरोसे पर नहीं है। जी जी। और हमारे जो अभी वर्तमान में जी जी। वो भी कुर्मी समुदाय से बिलोंग करते हैं। जी। कांग्रेस में जलेश्वर महतो जी हैं, बिल्कुल। वो भी कुर्मी से बिलोंग करते हैं। जी। तो इस पार्टी में यही एक पार्टी है कि सभी समुदाय का सम्मान करती है, सबको लेकर चलने का प्रयास करती है। इसलिए कुर्मियों के नेता सिर्फ जयराम महतो और सुदेश महतो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी हमारे नेता हैं जिनको कुर्मी समुदाय पसंद करती है, और उनकी वजह से कांग्रेस को कुर्मी समुदाय का वोट मिलता है। अच्छा, कुर्मियों के मामले में एक और अभी बात चलती आई है एसटी स्टेटस की। वो मांग कर रहे हैं कुर्मी जो है कि एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। उनका कहना है कि एक ज़माने में वो एसटी की कैटेगरी में थे और सिस्टम के छल के कारण वो बाहर हो गए हैं। इन सब पर आपकी राय या कांग्रेस पार्टी की राय क्या रहती है? देखिए, इस मुद्दे पर हम कभी अपने कांग्रेस हाईकमान से हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। जी जी जी। लेकिन और पहले अगर था जी जी जी, तो उनको उस कैटेगरी में रखना चाहिए। रखना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत है ये कि जी, जी, जी। पहले था तो उनको उस कैटेगरी में रखना चाहिए। अच्छा। बस बहरहाल इस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जी जी। मेन फैसला लेंगे कि इस पर मतलब क्या क्या? कहना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। 1932 का जो खतियान है, जो कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार है, बिल भी भेज चुकी है, एक बार वापस लौटा फिर गया। क्या लग रहा है ये 1932 स्थानीयता की नीति जो है ये बन पाएगी? क्योंकि बहुत पेचीदा मामला दिखता है। पेचीदा तो है, गवर्नर ने फाइल लौटाया है, जी। लेकिन 1932 खतियान का हम कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। जी और हम लोग कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होता है उसके साथ होते हैं। जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो बाहर से आए हुए हैं, जी जी जो झारखंड राज्य बनने के पहले से जो यहाँ हैं, जी जी जी, 2000 से पहले। 2000 से पहले जो लोग यहाँ पर हैं, जी। मेरा अपना व्यक्तिगत है कि उन लोग को भी नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पर अपमानित हो रहे हैं। जैसे इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हम लोग भी थे। जी जी जी। मैं खुद जेल गया हूँ इस राज्य को बनाने के लिए। आंदोलन के दौरान, झारखंड आंदोलन। 22 दिन मैं धनबाद जेल में रहा, और आज झारखंड सरकार ने मुझे सम्मानित किया जी और झारखंड आंदोलनकारी के रूप में घोषित किया जी मुझे। जी जी। जिला प्रशासन ने यहाँ पर सम्मान पत्र दिया। तो इस राज्य को बनाने के लिए कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल हैं। जी जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो बाहर से आए हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जी जी। आपने ये बात की इसलिए पूछ रही हूँ, बाहरी भीतरी ये शब्द आमतौर पर यहाँ की राजनीति में इस्तेमाल होता है। जब सुनते हैं तो अंदर कौन सी फीलिंग्स आती हैं? देखिए, ये सब राजनीतिक रोटी सेकने वाला बात हुई। जी जी। जो यहाँ पर जन्म लिया, जी। जो बाई बर्थ यहाँ पर जन्म लिया, वो यहाँ का झारखंडी है, मेरा अपना है। अब उसको बाहरी, मेरा जन्म है धनबाद का, जन्म लिए यहाँ पर। विदेश में आपको मालूम है कि जो विदेश में जन्म ले लेता है उसको ऐसी नागरिकता मिल जाती है। जब हम बाई बर्थ हो जाता है वहाँ विदेशी, तो हम अगर जन्म लिए तो हम कैसे नहीं झारखंडी हुए? हम बाहरी कैसे हो गए? जी जी। हैं? तो इसलिए स्पष्ट है मेरा मानना कि जो झारखंड में जन्म लिया वो झारखंडी है।
अभी आप जब देखते हैं झारखंड की राजनीति को, तो सबसे वैसा नेता, कद्दावर नेता जो लगता हो कि नहीं ये है तो ठीक है, राजनीति अच्छी चलेगी, मन किस पार्टी से समझ? किसी पार्टी से जो आपको लगता हो कि नहीं ठीक है, भरोसे के लायक और ये झारखंड को सोना झारखंड में बनाने में मदद कर रहा है? नहीं, झारखंड में देखिए बहुत सारे हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन है। जी जी तो हेमंत सोरेन का जो कार्यशैली है जी, झारखंड की राजनीति में अच्छी है। अच्छी है। झारखंड के प्रति उनका सोच अच्छा है। उनके पूर्वजों ने, उनके पिता ने इस झारखंड को जन्म दिया है, इसलिए और जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, अभी जिस ढंग से झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने का काम हुआ, तो इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं कि वो झारखंड के हित में फैसला ले रहे हैं। और जिस ढंग से अभी मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, वृद्धा पेंशन, चाहे वो एक बहुत सारे ऐसे जो छात्रों को जो उन्होंने स्कीम दे रहे हैं, ये सब सराहनीय काम है। इसलिए मेरा मानना है कि झारखंड में उनकी राजनीति से हमको लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस में भी एक से हमारा थिंक टैंक है जी जी जी, जो कि मुझे विश्वास है कि उन लोग को भी अगर कभी झारखंड का राज्य का बड़े पदों पर चाहे सरकार चलाने का मौका मिला तो अच्छा करेंगे। 22 दिन आपने जेल में गुजारे हैं झारखंड आंदोलन के वक्त। उस समय परिस्थितियाँ क्या होती थी और जेल के अंदर जो है, क्योंकि उस समय बाहर का वातावरण भी क्रांति वाला था, तो क्या बातें होती थी उस वक्त? देखिए, उस समय झारखंड में विश्व गुरु शिबू सोरेन के द्वारा घोषित आर्थिक नाकाबंदी का दौर था। जी जी, उसी आर्थिक नाकाबंदी के दौरान मुझे धनसार थाना का पुलिस मुझे अरेस्ट करके जेल भेजी। जेल में हम लोग का था कि हम लोग 65-70 लोग थे जेल में जी। तो रोज़ शाम को हम लोग जब जुटते थे खुले में तो जय झारखंड, कैसे लोग झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड, यही नारा लगा करके हम लोग अभी अपना मन को संतोष व्यक्त करते थे। जी जी जी। लेकिन जब सरकार का बयान आता था कि गिरफ्तार आंदोलनकारियों को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आर्थिक नाकाबंदी बंद नहीं होगी, तो परिवार के लोग सुन करके थोड़ा आते थे मिलने के लिए, तो बहुत वही होते थे। और सरकार और जिला प्रशासन ने एक स्कीम चलाया था कि जो भी माफ़ी मांगेगा जी जी, उसको बेल दे दिया जाएगा। लिखित रूप से जो भी माफ़ी मांगेगा जी जी। उसमें हमको लगता है कि 20% लोगों ने जी उसी आधार पर बेल ले लिया, माफ़ी मांगकर हल्फनामा दिया एसडीओ के यहाँ, जी जी जी, जिनको बेल मिला। जी। और 80% लोग कहा कि जब तक, जैसे हम लोग थे, जब आप नहीं झुके, जब अगर उन्हें झुक जाते तो दूसरे तीसरे दिन बेल मिल जाता। जी जी, तो बेल मिला हम लोग को बगैर माफ़ी का। तो ये सरकार का उस जिला प्रशासन का स्कीम था कि ये, तो बहुत सारे लोग कुछ मजबूरी में वो स्कीम में साइन किए, हस्ताक्षर किए। जी जी जी, लेकिन आंदोलन में जेल गए इसलिए उनको भी सम्मान मिल रहा है। जो 2 दिन भी रहे हैं, 4 दिन भी रहे, तो उनको भी सम्मान मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। बहुत लोगों की पारिवारिक मजबूरी थी, परिवार में कोई उनका देखने वाला नहीं था, जी जी जी, लेकिन आंदोलनकारी थे, वो गए। तो वैसे लोगों को मजबूरी, बस कुछ लोगों ने निर्णय लिया। लेकिन 80% आंदोलनकारियों ने अपने ये पता कि 6 महीना आंदोलन चले, आज साल भर चले, हम लोग रहेंगे जेल में। जो उस वक्त का सपना था झारखंड का, सोना झारखंड जिसको कहते हैं, क्या लग रहा है वो अभी उसके करीब झारखंड है? झारखंड राज्य बनने 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना, जी जी, तब से ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बाबू लाल जी रहे, रघुवर दास जी रहे, कड़िया मुंडा जी रहे, लेकिन झारखंड का असल विकास हेमंत सोरेन अभी कर रहे हैं। जो विकास वर्षों में बीजेपी नहीं कर पाई, जी जी, वो सपना को पूरा हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। इसलिए झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको लूटने का काम किया, लेकिन हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं, तब दोबारा फिर उनको यहाँ की जनता ने अपार समर्थन दिया। जी जी जी, 56
सीना की बात जी करने जी, वाले, 56 इंच वाले। इंच का सीना की बात करने वाले जी जी जी। हेमंत सोरेन ने दिखलाया कि 56 इंच का सीना हेमंत सोरेन के पास है। चलिए 2029 से पहले, क्योंकि एक चुनाव बीतता नहीं है, अगली की तैयारी शुरू होती है, कांग्रेस जो है वो अब अगले 5 सालों में कहाँ मतलब फोकस करने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अभी संगठन का और मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। जी और लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यहाँ पर काम करने वालों को टिकट मिलना चाहिए, जी यहाँ पर रहने वालों को उसमें ये होना चाहिए। और संगठन काम ईमानदारी से, मैं उन तमाम जो चुनाव लड़ने वाला चेहरा है उनको भी संगठन बनवाने में हमारे पूरी टीम को, जी जी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तो हमें, लेकिन मेरे पूरी टीम है, 200 की टीम है, जी। उन तमाम टीम के लोगों को भी लगना चाहिए और लग करके संगठन मजबूत करना चाहिए। दूसरे पर उंगली उठाने का पहले अपना देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। हम जिला का बड़ा बड़ा पद पर उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव बने हैं, हमको जो टास्क दिया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, मेरी क्या भूमिका रही है। बिल्कुल। तो सब ईमानदारी से काम करने लगे तो हम तो बोले कि दुनिया कोई ताकत कांग्रेस को नहीं हरा सकती है, कांग्रेसी का सब एकजुट होकर काम करने लगे। तो चलिए एक अंतिम सवाल रहेगा, जो कांग्रेसी आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि आइए सब लोग हम लोग मिल करके मजबूती से संगठन का काम करें, नुक्ताचीनी ना कर करके कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। और कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है जी। इस आंदोलन, कांग्रेस के आंदोलन में अपनी भूमिका का जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करें। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये नहीं कि वो उसको टिकट मिल गया तो वो विरोध कर रहे हैं, उसको मिला तो वो विरोध कर रहे हैं। देखे होंगे लोकसभा और विधानसभा में जिन लोगों ने टिकट मांगा वो लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जी। चुनाव में कहीं प्रचार में दिखे नहीं। वो बुरा मान गए थे हाँ इस बात का। हाँ, कि हमको टिकट नहीं मिला। जी जी जी। तो जो लोग टिकट के प्रमुख दावेदार था वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। जी। तो ये इस संस्कृति में भी सुधार ला करके सब लोग कांग्रेस पार्टी, कल को उनको टिकट मिल जाएगा तो फिर दूसरे लोग वही करेंगे, फिर कांग्रेस जीतेगी किसे। आज सब ठिकरा जिला अध्यक्ष जिम्मेदार हो जाता है, मुखिया है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी होगा, लेकिन उन पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा कि जो लोग टिकट का 57 लोग धनबाद विधानसभा में दावेदार थे, पूछिए प्रत्याशी से, अजय दुबे जी प्रत्याशी थे, जी जी जी। कि 57 लोगों में कितने लोग अजय दुबे जी के लिए काम कर रहे थे। बड़े बड़े अच्छा राज्य के टॉप पदों पर, जिला के टॉप पदों पर बैठे हुए लोग, है ना। जी जी। और धनाढ़ पूंजीपति व्यवसायिक जो कांग्रेस पार्टी में है, तमाम दावेदार कहीं नज़र नहीं आए। कोई घूम रहा दूसरे जिलों में, कोई घूम रहा कहीं जिलों में, कोई दूसरे गठबंधन के दूसरे प्रत्याशियों के लिए घूम रहा, लेकिन कांग्रेस का किसी प्रत्याशी के लिए 3 प्रत्याशी थे। जलेसर जी थे, यहाँ थे झरिया में जी। झरिया में, धनबाद में और बागमारा में कोई नज़र नहीं आया। तो ऐसे लोगों को मेरा सलाह है, कांग्रेस के लिए काम कीजिए। जी। हम तो खुद जिम्मेदारी लेते हैं, हार की जिम्मेदारी मेरी, और जी जाते तो तमाम लोगों को जानकारी देते करते, सबका सहयोग से ये चुनाव जीते हैं। हार की जिम्मेदारी तो जिला अध्यक्ष लेता ही है, लेगा ही, और ईमानदार जिला अध्यक्ष होगा तो लेगा। बिल्कुल। क्योंकि जब सब लोग मिल करके अपने कैंडिडेट को हराने का काम करने लगेंगे तो रिजल्ट तो खराब आएगा ही। तो इसलिए सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक काम करने की ज़रूरत है। मेरा सलाह है कि आज हम अध्यक्ष हैं, कल नहीं रहेंगे, कल को दूसरा कोई बनेगा। ये संस्कृति जब जिस दिन कांग्रेस पार्टी में बंद हो जाएगी तो बोले कि धनबाद की कोई ताकत, धनबाद में जितना संगठन मजबूत है, ही नहीं कहते हम जब से बने तभी सब मजबूत है। धनबाद में कांग्रेस संगठन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आज उन्हीं के पुण्य प्रताप से कांग्रेस पार्टी धनबाद में खड़ी नज़र आती है। जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी संभालते ही, जैसे हम संगठन के लिए रोज़ आप मीडिया के माध्यम से देखिए, किसी न किसी प्रखंड में, किसी न किसी ब्लॉक और पंचायत में जिला अध्यक्ष का बिल्कुल काम हो रहा कोई कार्यक्रम होता है। सोशल मीडिया में देख लीजिए तो आप उसको 2 अर्थ में कुछ लोग लेते हैं। बोले कि
गांव में जाकर फोटो, अरे गांव में जाएंगे फोटो अगर हम लोगों का सेवा करते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों के पास जाते हुए, ये आपने नहीं देखा कि निरसा के फलाना पंचायत में जाकर के, वो फलाना उस पंचायत में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से पंचायत स्तर पर बैठक कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं जा रहा कितना दूर का सफ़र करके जिलाध्यक्ष घूम रहा, लेकिन आपको ये नज़र आ जा रहा है आलोचक लोगों को कि जिलाध्यक्ष फोटो खाली खिंचा कर डाल दे रहा है। अरे हम वहाँ जा रहे हैं तब फोटो खिंचा ले रहे हैं, और हम आपको जानकारी नहीं देंगे, आप कैसी जानकारी होगा आपको कि कांग्रेस काम कर रही है क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, जेएमएम के लोग बोलते हैं कि आप जितना काम करते हो उतना हम लोगों पार्टी का अध्यक्ष लोग काम करता तो नज़र आता सर क्षेत्र में। तो ये लोग विरोधी दल के लोग बोल रहे हैं कि आप कितना वर्क करने वाला कोई अध्यक्ष नहीं देखे अभी तक। हम कहते हैं हमारे पहले मलिक साहब थे, बहुत काम करते थे, बजिंदर बाबू थे, काम कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हम उनका नहीं कर रहे, उनसे कम भी नहीं रहे। मेरा अपना है कि लोग कहे कि जिलाध्यक्ष जब से बना है ना, तो भाई गाँव में नज़र आता है, पंचायतों में नज़र आता है, शहर में सिर्फ पुतला दहन करने के लिए नहीं है जिलाध्यक्ष, यहाँ पर तो शहर में कर, लेकिन जब हम अंतिम पायदान के लोगों तक मिलने जाएंगे तब जिज्ञासा होगा। हम तो कई गाँवों में गए, टुंडी के कई गाँवों में गए, पुराने कांग्रेसियों से मिलते तो रोने लगते हैं। हम आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे रोते हुए फोटो, बिलखते हुए फोटो कि कभी कोई हमसे मिलने नहीं आया। बुजुर्ग जो बैठ गए हैं वो याद करते हैं जिलाध्यक्ष आए हैं कांग्रेस का, वो समान जिलाध्यक्ष का वो समान है। तो हम उनके पीठ पर भी हाथ धरना चाहते हैं कि जो कांग्रेस को जन्म दिया यहाँ पर, भले वो बड़े बड़े पदों पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता थे वो। वैसे पुराने कांग्रेसियों को हम सम्मान देने का काम बात करते हैं। सबको जा कर के हम एक पूर्व जिला प्रदेश सदस्य ने एक कार्यक्रम चलाया था, एक मुलाकात अपनों के साथ, हम लोग भी चलाने काम किए। आज वैसा कार्यक्रम चलाने का और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, एक मुलाकात अपनों के साथ। आप जब किसी अपने पुराने कांग्रेसियों के पास जाते हैं जो बड़ा बुजुर्ग हो चुके हैं, नहीं शहर में आ सकते हैं, तो उसको लगता है कि हम कांग्रेसी हैं, और अगर बीमार अवस्था में भी, वृद्ध अवस्था में भी है, तो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हमको देखने आया। ये सुन कर के कोई साहब थे, बद्री साहब क्या नाम था, रोने लगे। हम कई ऐसे एक तिवारी जी के गांव में गए, तो तिवारी जी वो सब उदय बाबू के साथ राजनीति करते थे, वरिष्ठ कांग्रेसी, वो उनके गाँव तो बोले कि हम धन्य हो गए, कांग्रेस का अध्यक्ष मेरे घर पर आया। हम लोग तो लगता था आप कांग्रेस हम लोग को भुला दी। एक सम्मान समारोह किए थे टुंडी में, उसमें बुला कर सबको साल ओढ़ा कर सम्मानित करने लगे। कई लोग मंच पर रोने लगा फक कर करके। तो ऐसे लोगों को हम दिल जीतने की ज़रूरत है, क्या कि उनके परिवार में अगर वो कांग्रेसी थे, उनके परिवार में अगर बीजेपी का भी लोग है, तो उसको भी होना चाहिए कि देखो मेरे पिताजी को कोई सम्मान दे रहा है। हम भाजपा में भले हैं, जो जिनके यहाँ जाते हैं, क्या कि अभी नए जनरेशन कुछ लोग बीजेपी में भी शामिल होंगे। तो सिंदरी चले जाइए, सिंदरी का कल कारखाना में जितने लोग मजदूर थे, किसका देन था? नेहरू जी का देन था। कल कारखाना उनका देन था, क्वार्टर में जो हो रहा है सब नेहरू जी का देन था। भले उनके परिजन बीजेपी में हों, लेकिन जब कांग्रेस का कोई परिवार उनके परिजनों से मिलने जाता है तो उनको शर्म आती होगी कि हमको क्वार्टर दिया कौन, रोजगार दिया कौन, यहाँ पर बसाया कौन, कांग्रेस, और हम बीजेपी के साथ में। इसलिए आज उनको टच करने की ज़रूरत है, जो जिनके परिवार में कोई ना कोई कांग्रेसी था, उस परिवार से मिलने की ज़रूरत है। किरदार वो मजबूत नहीं होते जिनमें दाग नहीं होते, क्योंकि दाग हर किसी में है, लेकिन जो अपने दाग को साफ कर ले, उस पर ध्यान दे, वही किरदार मजबूत होते हैं। जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ हैं, उनसे एक पूरी वार्ता हुई है, लंबी बातचीत चली है, जहां एक तरफ उन्होंने कांग्रेस को सराहा है कई मुद्दों पर, तो वहीं दूसरी तरफ कहां कांग्रेस को ध्यान देने की ज़रूरत है, परिवार को कैसे समेटा जाए, और उनके दिल की वो टीस जो है अंतिम सवाल पर वो खुलकर सामने आते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो, और धनबाद में कांग्रेस को मजबूत रूप से देखना चाहते हैं। एक किरदार को, राजनीतिक किरदार को एक ऐसे चश्मे से देखने की कोशिश की गई
जो आज तक पहले किसी ने ना देखा हो। और संतोष सिंह आज हमारे साथ इसीलिए जुड़े। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको जिला अध्यक्ष से मिलकर।